हम ब्राह्मणों की एक ही भाषा है और हम सभी बाबा के बच्चे, संगम युगी ब्राह्मण बच्चे कौन सी भाषा बोलते हैं? जो बाबा बोलते हैं। बाबा को मुख है? बाबा को मुख है? शिव बाबा को नहीं है। कान है? नाक है? मुंह है? हाथ पांव है? फिर आप रोज अमृत वेले बाबा से बातें करते हैं। परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, उसके हम बच्चे हैं। तो वो रूहानी नशा है, सदा रहता है। सच बोलना। कभी कभी नशा उतरता है, हाँ, कभी उतरता है जब भी हम विचित्र बाप के बच्चे विचित्र हैं ये भूल जाता है। स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, हलचल में आ जाते हैं। फिर बाबा बोलते हैं कि हम 2 गीत गाते हैं। गाते हो आप सभी 2 गीत? सब भी गाते हैं, हम भी गाते हैं, आप भी गाते हैं। कौन सा गीत है, याद आता है? कौन सा? वो तो नशे वाले गाएंगे, लेकिन जिनका नशा डाउन हो जाता है वो नहीं गीत गाते हैं। तभी तो जो पाना था वो गंवा दिया, है ना? तो कौन से 2 गीत बाबा बोलते हैं कि एक गीत गाते हैं कई 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 के। जो कौवा गाता है, क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, कब, ये प्रश्नार्थ चिन्ह के शब्द हम मन के अंदर दोहराते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ, ये कब हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था। ऐसे सोचते हैं ना, तो ज्ञान थोड़ा भूल जाता है, ड्रामा भूल जाता है, बाबा भी भूल जाता है। मैं आत्मा हूँ, मुझे साक्षी होके पार्ट प्ले करना है, सब भूल जाता है। तो हम कह कह के का गीत गाते हैं। फिर दूसरा गीत अभी याद आ जाएगा आपको। कौन सा गीत? बकरी कैसे करती है? हाँ, गे गे का गीत। नहीं, बाबा करेंगे, अभी हम देखेंगे। हाँ, तो गे गे का गीत गाते हैं। बाबा को भी हम आश्वासन देते हैं, बाबा हम देखना आपको इतने दिन में, इतने मास में, इतने बरस में हम करके दिखाएंगे। हम भूल जाते हैं कि वो जानी जाननहार है, उसने ही तो हमको ज्ञान दिया। वो हम बच्चों के दिलों को जानते हैं, वो हमारे दिलाराम हैं, हमारे दिल की बातें उनको पता है। तो दिलाराम समझ के ही उनके आगे दिल की बातें करते हैं। तो ये 2 गीत हम रोज गाते हैं। फिर थोड़ा टाइम गुजरा और थोड़ा कहीं पुरानी दुनिया में कोई आकर्षण देखा तो दिल क्या करेगी? विचलित करेगी। अंदर में दिल करती है, अरे ये तो चाहिए,
ऐसा मकान चाहिए, घर में टीवी चाहिए, घर में कंप्यूटर भी चाहिए, ऐसा मोबाइल भी चाहिए। हाँ, चाहिए चाहिए चाहिए। तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिलती है, परंतु बाबा के बच्चे अगर कहे हमको चाहिए चाहिए तो हम राह भटक जाते हैं। तो इसीलिए ये बीच बीच में भट्टियों का आयोजन होता है ताकि हमें फिर से स्मृति दिलाई जाती है। सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। तो हमें स्मृति दिलाई जाती है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। मेरा कौन है? अपनी आदरणीय पूजनीय जानकी दादी जी बड़े प्यार से मैं कौन मेरा कौन कितना अच्छी तरह से बताती है। लेकिन हम मैं कौन भी भूल जाता, मेरा कौन भी भूल जाता। तो ये स्मृति और विस्मृति। तो यहाँ आए हो सभी भट्टी करने, और वो भी तपोवन में, और शक्ति सरोवर। जिस शक्ति सरोवर में खूब शक्तियों को भरेंगे, और तपोवन वन के अंदर ऋषि मुनि तपस्या करते थे। और तपस्या भी कितने हजारों वर्षों तक, क्या हजारों वर्षों तक उनकी आयु होती थी, जो उन्होंने हजारों बरस तप किया। क्या लगता है आप लोगों को? उनका आयुष्य इतना लंबा था? इतना कोई जीवित रह सकता है? प्रैक्टिकल नहीं। तो उसका जवाब, जैसे शास्त्रों ने गलत फहमियां बिठाई, तो जवाब हमको गलत फहमियों का भी शास्त्र ही देते हैं। शास्त्र कहता है कि देवताओं का एक दिन और मनुष्यों का एक वर्ष। तो संगम युग पर हम सब यहाँ कौन बैठे हैं? राज ऋषि है, ऋषि। लेकिन क्या प्राप्त करने बैठे हैं? राज्य प्राप्त करने। एक स्वराज्य, दूसरा दैवी राज्य, डबल राज्य प्राप्त करने बैठे हैं। ऋषि माना पवित्र, ब्रह्मचर्य व्रतधारी, ब्रह्मचारी। तो हम ब्राह्मणों का परिचय राज ऋषि, शिववंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली और डबल राज्य पाने वाले पुरुषोत्तम संगम युग निवासी हम सच्चे कर्मधारी ब्राह्मण। जाति के ब्राह्मण नहीं, प्रैक्टिकल दूसरा जन्म लेकर ब्राह्मण बनने वाले। और हमारा स्थान विराट रूप में किधर है? चोटी। चोटी दिखती नहीं हम लोगों की, लेकिन हमारा स्थान ऊंचे ते ऊंचा है। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे
बाप के हम बच्चे हैं। तो इसी नशे में 3 दिन अभी सभी को यहाँ तपस्या करनी है। लेकिन याद रखना, नशा जब बहुत चढ़ जाता है ना, तो वो नुकसान भी करता है। कोई नशा करते हैं ना, शराब ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो जब उनको बहुत चढ़ जाती है तो उनके कदम आप देखेंगे ना, वो डगमगाते हैं, वो सीधा नहीं चल पाते, उनकी वाणी रॉयल नहीं रहती, अंदर के भेद सारे खुल जाते, सारे पाप झूठ जो भी है सब वो बता देते। तो हमको ऐसा नशा नहीं चढ़ाना है जो यहाँ से बाहर निकले तो हम किसी के बदले किसी का जूता पहन लेवे और वो ढूंढते रहे। तो हमको सही नशा चढ़ाना है, जिस नशे में कोई नुकसान नहीं। सबसे ऊंचे ते ऊंचा नशा नारायणी नशा। तो हमें बाबा ने नारायण बनने का नशा कराया। तो अभी हम सब नारायण बनने आए हैं। तो यहाँ खूब अच्छी तरह से तपस्या करनी है। तपस्या माना अपने मौन में, एकांत में, एकांत माना एक की याद में, मौन माना यहाँ से भी हम चुप, अंदर से व्यर्थ संकल्पों की वार्तालाप भी बंद। जितना मौन में रह सको उतना मौन में रहिए और खूब बाबा को याद करने का मौका है। बाहर दुनिया में तो बाबा क्या बोलते हैं, गोरख धंधा बहुत है, धंधे में जाओ, नौकरी पे जाओ, कितना चारों तरफ झूठ, कपट, धोखा, स्वार्थ, क्या है दुनिया में, गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। और लोग भी कैसे हैं। आपको एक मजे की बात बताती हूँ बाबा की। बाबा मुंबई में आते थे, क्योंकि बाबा भी बुजुर्ग थे। मुझे ज्ञान में आए 64 इयर्स हो गए। मैं छोटी 13-14 साल की थी। तो बाबा मुंबई में आते थे, क्योंकि माउंट आबू में तभी इतनी बिल्डिंग्स, होटल्स, रिसोर्ट्स सब नहीं था, तो ठंडी बहुत लगती थी। तो बाबा 3-4 महीना मुंबई के अंदर आ जाते थे सर्दी के दिनों में। तो हम सभी जाते थे बाबा के पास मुरली सुनने के लिए। तो घाटकोपर से प्रॉपर बॉम्बे पूरा 1.25 घंटा लगता था। तो लौकिक में पिताजी गाड़ी लेकर के हम लोगों को लेके जाते थे, सेंटर की दीदी और हम लोग। सेंटर की दीदी थी ब्रह्मा बाबा की लौकिक में बहू ब्रिजेंद्रा दीदी। तो हम सभी जाते थे मुरली सुनने के लिए। तो पहले हम बाबा के पास जाते थे। बाबा कभी, लौकिक पिताजी का नाम काकू भाई और रमेश भाई अपने हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी। तो कभी बाबा रमेश भाई की गाड़ी में, काकू भाई की गाड़ी में बैठते थे। तो नेचुरली हम भी बैठते थे, आगे बाबा पीछे हम लोग। तो मैं छोटी थी,
तो बाबा आगे की सीट में, काकू भाई गाड़ी चलाते थे तो उनको बहुत नशा चढ़ता था, तो बहुत नशा चढ़ता था तो गाड़ी को वो स्टीयरिंग पे नशे का प्रेशर आता था, तो क्या होता है, गाड़ी भागती है। तो बाबा उनको बोलता था, काकू भाई आस्ते आस्ते, बहुत नशे में नहीं जाओ। फिर वो स्लो कर देते थे। फिर बाबा कहता था, काकू भाई कौन बैठा है बाजू में। कभी बोलते थे नशे में नहीं जाओ, कभी बाबा खुद नशा चढ़ाते थे। अब मैं पीछे बैठती थी तो कभी बाबा के गले में ऐसे पीछे से हाथ डाल के बैठती थी। अब मैं छोटी थी, अक्ल तो थी नहीं कुछ इतनी। जो भी आता था ना रोड पर पोस्टर पिक्चर का, या कोई सुंदर लड़का लड़की, कोई स्त्री कोई पुरुष, कहीं लाइट देखी, कहीं कुछ देखा, तो मैं बोलती थी बाबा 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 देखो वो, देखो बाबा वो कितना अच्छा है। तो एक दो बार तो बाबा मुझे देख के बोलता था, हाँ बच्ची बहुत अच्छा है, अच्छा है, लेकिन मेरा बताना बंद नहीं होता था। फिर एक बार बाबा मेरे को जवाब क्या दिया मालूम है आपको? मैंने कहा बाबा वो देखो कितना अच्छा पोस्टर था। बोला बच्ची क्या देखना? मैंने कहा शायद पिक्चर का पोस्टर है इसलिए बाबा बोलता है। फिर हमने दूसरा दिखाया कुछ। बाबा ने कहा बच्ची क्या देखना, सब बंदर ही बंदर है। अब बाबा को सब बंदर दिखाई पड़ते, मुझे क्यों नहीं दिखता? मेरे को बहुत साल तक ये प्रश्न उठा। मम्मा भी एक बार ऐसे ही बोला मुझे, मम्मा को दिखाया तो मम्मा भी बोले क्या देखना पुरानी दुनिया में, सबकी शक्ल बंदर ही बंदर। और मेरे को अच्छी अच्छी शक्लें दिखाई पड़ती है। तो मैं बोला मम्मा मेरे को क्यों नहीं दिखाई पड़ते बंदर ही बंदर? मम्मा बोला एक समय आएगा तुझे भी दिखाई पड़ेगा। सचमुच आज हम कुछ एक वर्षों से ब्राह्मणों के अलावा, ध्यान से सुनो, संगम युगी हमारे ईश्वरीय परिवार के अलावा हम जिसको भी देखते हैं ना, कोई काले मुंह वाला बंदर, कोई लाल मुंह वाला बंदर, कोई कैसा बंदर, कोई कैसा बंदर, अभी अनुभव में आता है। अभी हमको भी लगता है कि सच बाबा राइट बोले थे कि क्या देखना पुरानी दुनिया को। तो आप लोगों को तो पुरानी दुनिया के बीच में रहना पड़ता है, जाना भी पड़ता है, तो आप तो सबको देखते होंगे। कितनी आकर्षण की चीजें देख करके आकर्षण होती होगी, है ना? होती है आकर्षण, होती है आकर्षण, होती है, होती है, कभी कभी होती है, नहीं होती है, इल्ला इल्ला सभी को नहीं होती है। बहुत अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर नहीं होती है तो बाबा ने ऐसे हमको पक्का कराया, तो यहाँ आप आए हो पक्के होने। देखो मधुबन निवासी भी हमारे 2 वरिष्ठ सीनियर ब्रदर्स भी पहुँच गए हैं आपको यही पाठ पक्का कराने कि अभी घर चलना है। अभी कौन सी शक्लें देखनी है? सुंदर ही सुंदर, दिव्य ही दिव्य। कौन सी सूरतें देखेंगे? देवी देवता, सब पूज्य ही पूज्य देखेंगे।